नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन एस एस जी 2025 को टारगेट करते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर मेजनरी। तो मेजनरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल यूज देखते हैं। कौन कौन सी मेजनरी होती हैं। स्टोन मेजनरी, ब्रिक मेजनरी, कंपोजिट मेजनरी, रीइंफोर्स्ड ब्रिक मेजनरी, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मेजनरी एंड लोड बेयरिंग वॉल टाइल मेजनरी। सबसे पहले स्टोन मेजनरी। जॉइंट इन स्टोन मेजनरी, बट जॉइंट प्लेसिंग टू स्टोन साइड बाय साइड, दो दो स्टोन साइड बाय साइड को रखते हैं बट जॉइंट में। ठीक है। जॉगल जॉइंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग अलोंग द साइड जॉइंट। ठीक है। साइड जॉइंट में स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जॉगल जॉइंट दिया जाता है, ये होता है जॉगल जॉइंट। ठीक है। क्रैम्प जॉइंट, होल्स आर मेड इन एडजेसेंट स्टोन आर क्रैम्प एंड इज फिट इन इट। एडजेसेंट स्टोन में होल्स मेड बनाए जाते हैं और क्रैम्प, और इसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है। क्रैम्प इज मेड अप ऑफ नॉन कोरोजिव मेटल। क्रैम्प जो होते हैं नॉन कोरोजिव मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है। दिस इज क्रैम्प। ठीक है। एंड उसमें रिच सीमेंट मोटार भर दिया जाता है। ठीक है। फिर रिबेटेड और लैप जॉइंट, इट इज़ फॉर स्टोन लेड ऑन स्लोप टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वन स्टोन ओवर द अनदर। ठीक है। ये क्या है, ये स्टोन को लेड किया जाता है। ठीक है। इट इज़ फॉर स्टोन लेड ऑन स्लोप्स टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वन स्टोन ओवर अनदर। ठीक है। स्टोन को रखा जाता है स्लोप्स में ताकि एक स्टोन से दूसरे स्टोन का मूवमेंट ना हो सके। ठीक है। दिस जॉइंट इज प्रोवाइडेड इन आर्चेस, गेबल्स, कोपिंग्स एक्सेट्रा। ये जॉइंट किसमें प्रोवाइड किया जाता है, आर्चेस में, गेबल्स में एंड कोपिंग्स में। ठीक है। फिर बेड जॉइंट या कि टेबल जॉइंट। बेड जॉइंट और टेबल जॉइंट यूज इन सी वॉल टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ स्टोन। बेड जॉइंट एंड टेबल जॉइंट को यूज़ किया जाता है सी वॉल में ताकि लेटरल मूवमेंट स्टोन्स को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। इस यूज इन सी वॉल टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ स्टोन्स। ठीक है। ये है बेड जॉइंट, दिस एंड दिस इज ऑल्सो बेड जॉइंट। ठीक है। लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। फिर प्लग जॉइंट, स्टोन्स आर जॉइंट बाय फिलिंग द होल्स विद सीमेंट और लीड। स्टोन्स को ज्वाइन किया जाता है कैसे, होल्स को फिल करके सीमेंट और या कि लीड से होल्स को फिल करके। ठीक है। फिर सैडल जॉइंट, यूज टू डाइवर्ट द वाटर मूविंग ऑन वेदर्ड सरफेस अवे फ्रॉम द जॉइंट। सैडल जॉइंट की यूज़ किया जाता है वाटर को डाइवर्ट करने के लिए विच इज़ मूविंग ऑन वेदर्ड सरफेस अवे फ्रॉम जॉइंट। जॉइंट्स से वाटर को दूर मूव करने के लिए, ये है सैडल जॉइंट। तो पानी को दूर मूव करने के लिए जॉइंट से सैडल जॉइंट दिया जाता है। ठीक है। फिर डॉवेल जॉइंट, दिस जॉइंट ऑल्सो इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ स्टोन अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। ये जॉइंट जो डबल जॉइंट होता है वो इंश्योर करता है स्टोन की स्टेबिलिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। डॉबल्स आर 22 एम एम थिक, 100 एम एम टू 150 एम एम लॉन्ग। ठीक है। डबल जो होता है 22 एम एम थिक होता है और 100 एम एम से 150 एम एम तक लंबा होता है। ठीक है। नोट पॉइंट देखते हैं कुछ। Natural bedding plane in stone masonry as are placed in position of normal 90 degree to the direction of load. Stone used in good masonry should be hard, tough, well seasoned, compact grained and uniform texture. ठीक है। Strength of mortar in a masonry wall should be equal to masonry unit. ठीक है। मोटार आर टेस्टेड फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ, मोटार को टेस्ट किया जाता है क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए। फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल शुड बी वेल बाउंड बाय थ्रो स्टोन। ठीक है। वर्टिकल जॉइंट शुड बी स्टैगर्ड, वर्टिकल जॉइंट स्टैगर्ड होना चाहिए। स्टोन शुड बी वेल बेटेड बिफोर यूज, स्टोन वेल बेटेड होना चाहिए यूज़ करने से पहले। मेजनरी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, मेजनरी में टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए। ठीक है। की पॉइंट्स देखते हैं। इफ द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल आर कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट क्लास ऑफ मेजनरी और डिफरेंट मटेरियल्स देन इट इज नोन एज कंपोजिट मेजनरी। ठीक है। द एजेस फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, अराइज। द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक बॉल मस्ट बी मोर देन 20 एम एम। ठीक है। जो नॉमिनल थिकनेस होगा एक्सपेंशन जॉइंट का ब्रिक बॉल में वो 20 एम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। द रिफ्लेक्शन और अपीयरेंस ऑन द सर्फेस ऑफ प्लास्टर ऑफ द पैटर्न ऑफ जॉइंट्स और सिमिलर पैटर्न्स इन बैकग्राउंड इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। ठीक है। जो रिफ्लेक्शन या कि अपीयरेंस होता है ऑन द सर्फेस ऑफ प्लास्टर, किसका, ऑफ द पैटर्न ऑफ जॉइंट्स का, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। ठीक है। मोटार यूज्ड इन स्टोन मेजनरी, स्टोन मेजनरी में कौन से मोटार यूज़ करेंगे, अब आप प्लिंथ लेवल के ऊपर लाइम या कि सीमेंट मोटार का यूज़ करेंगे। प्लिंथ अप टू प्लिंथ लेवल तक किसका यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ वाटर लॉक साइड, बॉटल लॉक साइड के केस में हाइड्रोलिक लाइम या कि सीमेंट मोटार विद सुर्खी का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मेजनरी। स्टोन मेजनरी क्लासिफिकेशन, सबसे पहले रबल मेजनरी। स्टोन मेजनरी इन विच ईदर अनड्रेस्ड और रफ ड्रेस्ड स्टोन आर यूज्ड विद सुटेबल मोटार हैविंग बाइडल जॉइंट। ठीक है। ये रबल मेजनरी क्या है, रबल मेजनरी स्टोन मेजनरी है जिसमें या कि अनड्रेस्ड या कि रफ ड्रेस्ड स्टोन का यूज़ किया जाए विथ सुटेबल मोटार के साथ हैविंग बाइडल जॉइंट। ठीक है। जॉइंट्स आर नॉट इन यूनिफॉर्म थिकनेस, इसमें जॉइंट जो होते हैं यूनिफॉर्म थिकनेस के नहीं होते। ठीक है। द मेजनरी हैज़ वाइड जॉइंट्स, मेजनरी वाइड जॉइंट्स होते हैं सिंस स्टोन्स
क्योंकि स्टोन जो होते हैं रेगुलर साइज के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया रबल मेजनरी। सबसे पहले रबल मेजनरी में पहला पार्ट देखते हैं। रबल मेजनरी का पहला टाइप रैंडम रबल मेजनरी। ठीक है, स्टोन यूज्ड इन द वर्क आर हैमर और चीजल रेस्ट। स्टोन में जो वर्क करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, हैमर या कि चीजल। जो स्टोन होता है वो हैमर या कि चीजल ड्रेस रहता है। इट इज़ द रफेस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन वॉलिंग। ये रफेस्ट होता है और चीपेस्ट होता है, चीपेस्ट फॉर्म होता है स्टोन वॉलिंग का। सिंस स्टोन्स आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म एंड साइज, क्योंकि स्टोन जो होते हैं रैंडम रबल मेसनरी के वो यूनिफॉर्म शेप और साइज के नहीं होते। ठीक है, इसमें जो हाइट होती है स्टोन की वो ब्रेड्थ या कि लेंथ ऑफ टेल से बड़ी होती है। ठीक है, हाइट ऑफ स्टोन शुड बी ग्रेटर देन ब्रेड्थ और लेंथ ऑफ टेल। ठीक है, मोर स्किल इज रिक्वायर्ड टू मेक मेजनरी स्ट्रक्चर स्टेबल। ज़्यादा स्किल चाहिए ताकि मेजनरी स्ट्रक्चर को अपन स्टेबल बना सके। ठीक है, मेजनरी अपीयरेंस जो होती है इसमें अच्छी लगती है रैंडम रबल मेजनरी में, मेजनरी अपीयरेंस इज गुड। ठीक है, इसमें जो जॉइंट थिकनेस होता है 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रैंडम रबल मेजनरी। ठीक है, फिर आता है ड्राई रबल मेजनरी। इट इज़ अ चीपर देन ऑर्डिनरी रबल मेजनरी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मोटर। ड्राई रबल मेजनरी जो होता है चीपर होता है ऑर्डिनरी रबल मेजनरी के कंपैरिजन में और बिना मोटर के कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, मोर मैन पावर रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन। ज़्यादा मैन पावर चाहिए होता है ड्राई रबल मेजनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए। यूजफुल फॉर नॉन लोड बियरिंग बॉल लाइक कंपाउंड रिटेनिंग बॉल, बाउंड्री बॉल। ठीक है, नॉन लोड बियरिंग बॉल के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि कंपाउंड रिटेनिंग बॉल, बाउंड्री बॉल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन पिचिंग द अर्थन डैम एंड द कैनाल स्लोप। इसको अर्थन डैम के पिचिंग में और कैनाल स्लोप के पिचिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्क्वायर रबल मेजनरी के। ठीक है, स्क्वायर रबल मेजनरी क्या है, स्टोन हैविंग ए स्ट्रेट बेड एंड साइड आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ मेजनरी। स्क्वायर रबल मेजनरी जिसका स्ट्रेट बेड और ऐसे स्टोन जिसके स्ट्रेट बेड और साइड होता है, स्ट्रेट बेड एंड स्ट्रेट साइड होता है, उसको यूज़ करते हैं स्क्वायर रबल मेजनरी में। ठीक है, द स्टोन आर यूजुअली स्क्वायर्ड एंड ब्रॉड टू हैमर रेस्ट और स्ट्रेट कट फिनिश। जो स्टोन होता है यूजुअली स्क्वायर्ड शेप का होता है और उसको हैमर से उसको स्ट्रेट और कट फिनिश करके हैमर रेस्ट कर देते हैं, मतलब उसको स्क्वायर शेप में कर देते हैं। ठीक है, हैमर की मदद से। दे आर अरेंज इन फेसेस विद डिफरेंट इरेगुलर पैटर्न्स। ठीक है, इसको फेजेस में अरेंज किया जाता है विद डिफरेंट इरेगुलर पैटर्न्स। ठीक है, स्टोन विद डिफरेंट हाइट एंड स्ट्रेट एजेस आर यूज फॉर अनकोज्ड स्क्वायर रबल मेजनरी। स्टोन अलग अलग हाइट्स के और स्ट्रेट एजेस के इसमें यूज़ किए जाते हैं फॉर अनकोज्ड रबल मेजनरी। ठीक है, फिर आता है अनकोज्ड स्क्वायर रबल मेजनरी। अनकोज स्क्वायर रबल मेजनरी क्या होता है, स्क्वायर रबल मेजनरी के दो पार्ट होते हैं, अनकोज स्क्वायर रबल मेजनरी एंड कोज स्क्वायर रबल मेजनरी। ठीक है, अनकोज स्क्वायर रबल मेजनरी स्टोन हैविंग स्ट्रेट बेड एंड साइड आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न टू गिव अ गुड एंड अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस जॉइंट। ठीक है, इसमें स्टोन जो होते हैं उसके स्ट्रेट बेड और साइड होता है और उसको इरेगुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है ताकि एक गुड और फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस जॉइंट ना बने। ठीक है, स्टोन यूज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी। स्टोन इसमें जो डायरेक्टली क्वेरी से ऑब्टेन हुआ होता है वो स्टोन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कोज स्क्वायर रबल मशीनरी के। दिस इज जनरली यूज्ड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, पियर एंड अपार्टमेंट्स फॉर ऑर्डिनरी ब्रिज। ठीक है, कोज रबल मशीनरी जनरली यूज़ किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग्स में, पियर एंड अपार्टमेंट्स फॉर ऑर्डिनरी ब्रिज में। ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रिज के पियर एंड अपार्टमेंट्स में। ठीक है, इसकी जो जॉइंट थिकनेस होनी चाहिए कोज स्क्वायर रबल मेजनरी की, जॉइंट थिकनेस 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फ्लिंथ रबल मेजनरी की। व्हेन सफिशिएंट सुटेबल लार्ज स्टोन आर नॉट अवेलेबल देन स्मॉलर स्टोन सच एज फ्लिंट्स और कोबल्स ऑफ बेरिंग विड्थ एंड थिकनेस फ्रॉम 7.5 cm to 15 cm एंड लेंथ फ्रॉम 15 cm to 30 cm आर यूज फॉर मेजनरी पर्पस। जब सफिशिएंट लार्ज स्टोन नहीं होता तब अपन स्मॉलर स्टोन जैसे कि फ्लिंट्स या कि कॉबल्स को यूज़ करते हैं, जिसकी विड्थ जो होती है, विड्थ या कि थिकनेस वो 7 और थिकनेस जो होती है 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होती है और लेंथ जो होती है 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। उसको अपन मेजनरी पर्पस में यूज़ करते हैं, मेजनरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज आर हैंड स्टोन ऑब्टेन फ्रॉम इरेगुलरली शेप नोड्यूल्स ऑफ सिलिका। ये हैंड स्टोन होते हैं जिसका ऑब्टेन किया जाता है इरेगुलरली शेप्ड नोड्यूल्स ऑफ सिलिका से। ठीक है, ये फ्लिंथ रबल मेजनरी। ठीक है, फिर आता है पॉलीगॉन रबल मेजनरी, पॉलीगोनल रबल मेजनरी। हैमर फिनिश स्टोन ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आर यूज्ड इन फेसिंग टू फॉर्म डिफरेंट इरेगुलर पॉलीगोनल शेप। ठीक है, इसमें हैमर फिनिश्ड स्टोन अलग अलग शेप और साइज का यूज़ होगा इन द फेसिंग ताकि डिफरेंट इरेगुलर पॉलीगोनल शेप बने। ठीक है, स्टोन्स आर बेडेड इन पोजीशन टू शो फेस जॉइंट रनिंग इरेगुलरली ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इसमें स्टोन को इस पोजीशन में रखेंगे, स्टोन आर बेडेड इन पोजीशन ताकि जो फेस हो टू शो फेस जॉइंट्स रनिंग इरेगुलरली ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इसमें स्टोन को ऐसे रखेंगे कि ताकि जो फेस जॉइंट्स हैं वो दिखे कि वो इरेगुलरली
रन कर रहा है हर डायरेक्शन में, ठीक है, वो होंगे पॉलीगोनल रबल मेजनरी, ठीक है। दिस इज रफली पिक्ड रफली पिक्ड पॉलीगोनल रबल मेजनरी एंड दिस इज क्लोज पिक्ड पॉलीगोनल रबल मेजनरी, ठीक है। फिर बात करते हैं एसएलआर मेजनरी की। रबल मेजनरी हो गई, अब बात करते हैं एसएलआर मेजनरी की। अ स्टोन मेजनरी इन विच फाइनली ड्रेस्ड स्टोन विथ एक्सट्रीम फाइन बेड एंड एंड जॉइंट्स आर लेड इन सीमेंट और लाइम मोर्टार इज टर्म्ड एज एसएलआर मेजनरी, ठीक है। एक स्टोन मेजनरी जिसमें फाइनली एकदम ड्रेस्ड स्टोन, जिसमें एक्सट्रीमली फाइन बेड होता है और एंड जॉइंट्स होता है, फाइन बेड और फाइन एंड जॉइंट्स होता है, उसको सीमेंट मोर्टार और लाइम मोर्टार में रखते हैं, उसको बोलते हैं एसएलआर मेजनरी। मतलब सीमेंट मोर्टार और लाइम मोर्टार की मदद से बनाते हैं, ठीक है, उस बनाते हैं मतलब सीमेंट मोर्टार और लाइम मोर्टार को लगा के उससे जो कंस्ट्रक्शन करना होता है करते हैं, उसको बोलते हैं एसएलआर मेजनरी, ठीक है। इट हैव आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस दैट प्रोवाइड स्मूथ एम्पेरेंस, इसका आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस होता है एसएलआर मेजनरी का, जो कि स्मूथ एफेरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज यूज फॉर हैवी स्ट्रक्चर आर्चेस, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, हाई पियर, ब्रिज अबटमेंट्स, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है हैवी स्ट्रक्चर आर्चेस के लिए, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग के लिए, हाई पियर्स के लिए, ब्रिज अबटमेंट्स के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेजनरी इज मच कॉस्टली एज इट रिक्वायर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ये मेजनरी बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन के ड्रेसिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। इसमें जो हाइट होती है स्टोन की 25 से 30 सेंटीमीटर तक वेरी करती है, ठीक है। फिर आता है एसएलआर फाइन मेजनरी। ऑल स्टोन हैव सेम साइज एंड स्टोन आर फाइन टूल्ड ऑन ऑल बेड एंड साइड जॉइंट्स एंड द फेस आर रेंडर परफेक्टली, ठीक है। इसमें सारे स्टोन्स ऑल द स्टोन्स सारे स्टोन्स की सेम साइज और होती है, ठीक है। ऑल द स्टोन्स हैव सेम साइज एंड स्टोन आर फाइनली टूल्ड ऑन ऑल बेड एंड साइड। एसएलआर फाइन मेजनरी में सारे स्टोन्स की साइज जो होती है सेम होती है और सारे स्टोन्स जो है फाइन टूल्ड होते हैं पूरे बेड में और साइड जॉइंट्स में, एंड द फेस आर रेंडर्ड परफेक्टली, ठीक है। किसी भी स्टोन में जो हाइट होगी वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी एसएलआर फाइन मेजनरी में। हाइट ऑफ स्टोन शुड नॉट बी लेस देन ब्रेड्थ, एंड जो हाइट होगी स्टोन की बेड से छोटी नहीं होगी और जो लेंथ होगी वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होगी हाइट से, ठीक है। लेंथ शुड बी ग्रेटर दैन 2 to 3 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है। बेड और साइड जॉइंट हो जो होगा वो 3 mm से ज़्यादा होना चाहिए, बेड एंड साइड जॉइंट की जो थिकनेस है वो 3 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं एसएलआर रफ टूल्ड मशीनरी की, ठीक है। एक्सपोज फेस ऑफ स्टोन हैज़ रफ एंड अनइवन बट कॉर्नर एंड साइड्स आर परफेक्टली ड्रेस्ड। एसएलआर रफ टूल मशीनरी में जो एक्सपोज फेस होते हैं स्टोन के वो रफ और अनइवन होते हैं, लेकिन जो कॉर्नर और साइड होता है वो परफेक्टली ड्रेस्ड होता है, ठीक है। इसमें जो जॉइंट थिकनेस होती है वो 6 mm से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जॉइंट थिकनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 mm। फिर एसलर कैम्फर्ट मेजनरी। एसलर्स कैम्फर्ट मेजनरी में क्या होता है, ड्रेसिंग एंड सर्फेसेज आर सेम एज अब बट एज अराउंड द एक्सपोज फेसेज ऑफ स्टोन इज कैम्फर्ट एट 45 डिग्री। जो एसलर कैम्फर्ट मेजनरी में जो जैसा कि अपन ने ऊपर देखा, ड्रेसिंग और सरफेस एकदम मतलब कि जो ड्रेसिंग और सरफेस होता है वो जैसे कि अपन ने ऊपर देखा उसी तरह है, मतलब कि स्मूथ रहेगा ड्रेसिंग और सरफेस, ठीक है। पर जो एज्ड है वो उसको जो एज है उसको 45 डिग्री तक अपन काट देंगे, 45 डिग्री तक कैम्फर्ट करेंगे, ठीक है। जो कि एक्सपोज फेसेस में एज है उसको कैम्फर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है एसलर ब्लॉक इन कोर्स मेजनरी। दिस टाइप ऑफ मेजनरी इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल अबैटमेंट एंड पियर्स ऑफ ब्रिज विच कैरी हैवी लोड्स, ठीक है। एसलर ब्लॉक इन कोर्स मेजनरी का जनरली यूज करते हैं हैवी स्ट्रक्चर में, जैसे कि रिटेनिंग वॉल अबैटमेंट, पियर्स ऑफ ब्रिज विच जिसमें हैवी लोड्स जो कि हैवी लोड्स कैरी करते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ कोर्स में वेरी फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एसलर ब्लॉक इन कोर्स मेजनरी की डेप्थ है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फिर आता है एसलर रॉक या कि क्वेरी फेस मेजनरी। एसलर्स रॉक और क्वेरी फेस मेजनरी। द एक्सपोज फेस दैट द स्टोन आर नॉट ड्रेस्ड टू गिव एंड ओरिजिनल अपीयरेंस ऑफ द नेचुरल रॉक सरफेस, ठीक है। जो एक्सपोज फेस होता है स्टोन पे वो ड्रेस्ड नहीं होता और टू गिव एंड ओरिजिनल अपीयरेंस जो और नेचुरल रॉक एसलर रॉक और क्वेरी फेस मेजनरी में द एक्सपोज फेस एट द स्टोन आर नॉट ड्रेस्ड टू गिव ओरिजिनल अपीयरेंस ऑफ द नेचुरल रॉक सरफेस, ठीक है। जो एक्सपोज फेस होता है स्टोन एसलर रॉक क्वेरी फेस मेजनरी में जो एक्सपोज फेस होता है स्टोन पे वो ड्रेस नहीं होता था, ऐसा ड्रेस नहीं होता कि वो ओरिजिनल अपीयरेंस नेचुरल रॉक सरफेस की दे सके, ठीक है। द थिकनेस एट द कोर्स जनरली वेरी बिटवीन 15 to 25 सेंटीमीटर। जो थिकनेस होती है एसलर रॉक या की क्वेरी फेस मेजनरी की वो 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इसमें जो एक्सपोज फेस है वही है कि ड्रेस्ड नहीं होता और ये नेचुरल रॉक सरफेस का अपीयरेंस देता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टोन मेजनरी के टूल्स। सबसे पहले स्पेल हैमर।
यूज़ किया जाता है फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। देन स्क्रैबिंग हैमर यूज फॉर इरेगुलर ब्रशिंग। मैश हैमर यूज फॉर रफ ड्रेसिंग। बॉलर्स हैमर यूज फॉर रिमूविंग स्पाल्स। गैड यूज फॉर स्प्लिट स्टोन्स। फिर आता है मैलेट का यूज़ किया जाता है टू स्ट्राइक मैलेट हैंडल चीसल। डमी का यूज़ किया जाता है फॉर स्ट्राइकिंग चीजल फॉर कार्विंग वर्क। क्लब हैमर का यूज़ किया जाता है टू स्ट्राइक नैरो हेडेड चीसल। ड्रैग का यूज़ किया जाता है यूज टू कट सॉफ्ट फिनिश। क्रॉस कट सॉ का यूज़ किया जाता है टू कट हार्ड स्टोन। फ्रेम सॉ का यूज़ किया जाता है टू कट लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन्स। पिचिंग टूल का यूज़ किया जाता है टू मेक स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज। स्क्वायर का यूज़ किया जाता है टू यूज टू सेट एजेस एट राइट एंगल्स, ठीक है। बूस्टर का यूज़ किया जाता है टू कट ऑफ यूज टू कट सॉफ्ट स्टोन। पंच का यूज़ किया जाता है फॉर रफ ड्रेसिंग। पॉइंट का यूज़ किया जाता है यूज फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ हार्ड स्टोन के रफ ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। गाउच का यूज़ किया जाता है टू ड्रेस स्टोन फॉर कॉर्निस स्ट्रिंग कोर्स एक्सेट्रा। ब्रॉड टूल या कि निकर, इसका यूज़ किया जाता है टू फॉर्म चिजल लाइंस ऑन स्टोन सरफेस में चिजल लाइन बनाने के लिए, ठीक है। वुड हैंडल चिजल का यूज़ किया जाता है टू ड्रेस सॉफ्ट स्टोन। क्लॉथ चिजल का यूज़ किया जाता है टू ड्रेस हार्ड स्टोन। टूथ चिजल का यूज़ किया जाता है टू ड्रेस हार्ड स्टोन। ड्राफ्टिंग चिजल का यूज़ किया जाता है फाइन ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। हैंड सॉ का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट स्टोन को कट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टोन मेजरमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ब्रिक मेजनरी की। ओके, सो थैंक यू सो मच।